बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होमोस्टेसिस। टॉपिक कौन सा कर रहे थे? होमोस्टेसिस इन एनिमल्स, और उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं हम, जिसका टॉपिक है हेमोस्टेसिस इन मैन। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है, स्कूल खुल गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। भाग दौड़ मची पड़ी है। बहरहाल आगे चलते हैं इसके अंदर। पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रा देख लीजिए। हेमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 4 जो है ये है अब हमारे पास। अच्छा, हेमोस्टेसिस इन मैन ये हमारा टॉपिक है। इंसान को अब ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हेमोस्टेसिस इन मैन, और इसी के ऊपर कुछ वीडियोस अभी ये आगे चलती रहेंगी। बात ये कि इंसान भी एक लिविंग थिंग है, तो इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो ये सिस्टम्स जो हैं ये कुछ चीज़ें इनको ख़राब भी तो करने की कोशिश कर सकती हैं। इन सब के अलावा एक और सिस्टम है, इनविजिबल सिस्टम, जिसको हेमोस्टेसिस कहा जाता है। उसका काम है बैलेंस बरकरार रखना। अगर कहीं पर डिसस्टेबिलिटी होती है, निज़ाम ख़राब होने की बात होती है, तो ये उसको ठीक करता है। अवामिल क्या क्या हैं जिसकी वजह से निज़ाम ख़राब हो सकता है? गैसेस ये है, और क्या है हमारे पास? लिक्विड्स है। गैसेस में हमारे पास अभी तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, इसी को देखा है। ठीक है। लिक्विड्स में हमारे पास जो है वो यूरिन है, इसको हम देख रहे हैं। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो है वो आपके निज़ाम ख़राब कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात समझ में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनिमल्स के लिए नुकसानदेह, ठीक है, प्लांट्स के लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए फ़ायदेमंद। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यूरिन का ताल्लुक सिर्फ एनिमल्स के साथ है, प्लांट्स का इससे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है समझने की कि अगर ऑक्सीजन जो है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती और कमी नुकसानदेह होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन रखेंगे तो वो भी नुकसानदेह है, कम करेंगे वो भी नुकसानदेह है। मैं ये हेमोस्टेसिस जो वर्ड है ना, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मतलब ये चीज़ नहीं है ज़रूरी कि ये चीज़ आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में नुकसान देगी, नहीं। ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स को नुकसान देगी, नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसान देगी। मतलब बराबर सिस्टम रखना है। यह हेमोस्टेसिस ऐसा निज़ाम है जो ना तो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने देता है ना कम होने देता है। ये सेंट्रल आइडिया है इसका, ये मत भूलिएगा बस आप। ठीक है। तो इंसान जो है उसके अंदर भी ये सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है वो यूरिन भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों के जहन में एक और चीज़ आ रही होगी, ये फेसिस। फेसिस मतलब सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी तो पैदा होते हैं हमारी बॉडी में। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स, हाँ यहाँ थोड़ी सी आप गड़बड़ कर जाएंगे। ये सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, ये असल में पैदा नहीं होते। जब हम प्रोड्यूस या पैदा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये पैदा नहीं होते, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलते हैं ना। आप जो खाना खाते हैं, सारा खाना तो नहीं जाता ब्लड के अंदर, ठीक है, कुछ खाना बच जाता है और वही आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इन्हीं को फेसिस कहते हैं, और स्टूल कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। बायोलॉजिकल टर्म ये है। ये इनकी बात नहीं हो रही है। आप ये सोच रहे होंगे ये भी तो हमारे डेंजरस हैं बॉडी के लिए। असल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बताऊंगा आपको कि इसको क्यों आखिर नहीं कर रहे। बहरहाल अभी हमारा टारगेट ये गैसेज और ये इंसान की बात हो रही है। तो कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगर रिलीज़ ना हो और इसका इखराज ना हो, हमारी बॉडी से ये ना निकले, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? इसके नतीजे जो है वो यही निकलेंगे कि आपका सिस्टम जो है बॉडी का ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यूरिया के अंदर जो है, लिक्विड्स की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। यूरिक एसिड है,
ठीक है। अमोनिया की मिकदार, ये चीज़ें टॉक्सिक हैं, डेंजरस हैं, जहरीली हैं हमारे लिए, तो इनको जो है वो भी निकलना चाहिए। ये ब्लड में होती है, इनको ब्लड से निकलना चाहिए, ब्लड को फिल्टर आउट होना चाहिए, ये सब कुछ। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी। एक और तीसरी चीज़ है जिसको वाटर कहते हैं। अब वाटर देखिए, पानी ज़िंदगी है, कहते हैं ना पानी ज़िंदगी है, लेकिन ये पानी जो ज़िंदगी है, मैंने कहा ना हीमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट समझे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, बैलेंस। पानी आपकी बॉडी में कम हो गया वो भी ख़तरनाक है, पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया वो भी ख़तरनाक है, डेंजरस। इसकी मिकदार को भी बराबर रखना है, ये भी यही निज़ाम काम करता है। तो अभी हम सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड्स में एक और चीज़ आ गई है जिसको हम वाटर कह रहे हैं, यूरिन के अलावा। यूरिन बेसिकली वाटर और यूरिया का मिक्सचर ही होता है। तो बहरहाल अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो कि ये काम कर रहे हैं इस सिलसिले में। मिटा दूं, 3 ऑर्गन्स हैं जो कि हीमोस्टेसिस इन मैन के अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। उनको इन डिटेल हम आगे अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी तो सिर्फ उनके नाम देखेंगे और छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ हीमोस्टेसिस? स्किन है और लंग्स हैं और किडनीज हैं। ये हीमोस्टेसिस ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका काम है, जो भी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, गैसेस और लिक्विड्स, वो ये आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस रखना। तो सबसे पहले हम जो है वो स्किन को देख लेते हैं, ठीक है। ये याद रहे, स्किन का डिटेल्ड बात आगे वीडियो में आएगी, अभी तो सिर्फ इसका हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का स्किन। नोट्स में डालते रहें। फंक्शंस, इसके काम क्या क्या हैं? इसके 2 काम हैं। फंक्शंस मतलब इसके काम क्या क्या हैं? इसके 2 काम हैं। एक तो ये कि मेंटेन करना, मेंटेन करना। मेंटेन करना मतलब ना बढ़ने देना ना कम होने देना, बराबर रखना, इसको कहते हैं मेंटेन करना। किस चीज़ को मेंटेन करना? अच्छा, दूसरा काम है इसका प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का। मेंटेन वर्ड को समझने के लिए आप समझ जाइए, इज्जत सबको मिलती है ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है। वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला देता है इज़्ज़त और जिसको चाहे जितनी दे, ठीक है। कुछ लोगों को इज़्ज़त मिलती है, लेकिन फिर क्या वो तकब्बुर में आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं। इज़्ज़त मिल तो जाती है, उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तकब्बुर में आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं, और उसका नतीजा फिर क्या होता है कि अपनी दी हुई इज़्ज़त को मेंटेन नहीं कर पाते, उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको बैलेंस करके अपने साथ रख नहीं पाते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं करते, अज्जो इंकिसारी कायम रखते हैं, तो उनकी इज़्ज़त मेंटेन रहती है। और जो इज़्ज़त आने के बाद फिर गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, शोहरत आने के बाद, तो फिर क्या होता है, धीरे 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 उनका काम तमाम होना शुरू हो जाता है इस दुनिया से, ठीक है। उसके बाद जो उनको इज़्ज़त दी जाती है, शोहरत दी जाती है, वो फिर उनसे धीरे धीरे ले ली जाती है। उनका काम था कि जो उनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत दी गई है उसको मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास स्किन है, इसका काम है असल में मेंटेन करके रखना। आप किस चीज़ को मेंटेन करके रखना कि ये आपके जिस्म में ज़्यादा ना होने पाए और कम भी ना होने पाए। तो वो चीज़ें क्या हैं हमारे पास? हमारे पास जो है ये टेम्परेचर, वाटर, सॉल्ट। टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन करके रखा जाए, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। वाटर आपकी बॉडी के अंदर जो है उसको मेंटेन करके रखें, वाटर की मिकदार ना बढ़ जाए ना कम हो जाए बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या है? टेम्परेचर, वाटर और सॉल्ट्स, इनकी मिकदार आपकी बॉडी में बैलेंस रहे, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े ना बहुत ज़्यादा कम हो,
ठीक है, एटसेट्रा और भी चीज़ें। प्रोटेक्शन की तरफ चलते हैं, हिफाजत का काम भी है आपके, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टॉफ़ी खाते हैं तो टॉफ़ी के ऊपर रैपर होता है, रैपर क्या करता है, टॉफ़ी के ऊपर वो रैपर क्यों लगाया जाता है आखिर, ठीक है, क्यों चीज़ों को हम ढांप के रखते हैं, क्यों चीज़ों को कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं हमारे इर्द गिर्द, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पता नहीं क्या क्या। तो इसी तरह हमारी इस एनवायरनमेंट में मौजूद पानी जो है और हवा जो है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं। आपकी स्किन जो है उनको रोक लेती है, आपकी स्किन जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। अगर ये स्किन ना हो तो फिर क्या होगा, ये स्किन अगर हटा दे तो अंदर क्या होगा, गोश्त आ जाएगा, गोश्त, हड्डियाँ वगैरह, ये वो सब आपके ऑर्गन सिस्टम्स, हार्ट, लंग्स, ये वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। और मज़े से फिर जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिनर करेंगे, लंच करेंगे आपके ऑर्गन्स का, ठीक है। तो ये है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इसमें डिटेल्स की बात बाद में करेंगे। तो दो काम हो गए, स्किन के हवाले से आपको ये भी पता चल गया लार्जेस्ट ऑर्गन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। पहला जो है वो हिफाजती दस्ता जिसको कहते हैं, पहला हिफाजती दस्ता। जैसे कि एक बंगला है, उसके आगे जो है वो आपने गार्ड्स खड़े किए हुए हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार इसके पीछे दो गार्ड्स और खड़े कर दो, हो सकता है अगर ये पहले वाली जो लाइन है गार्ड्स की, ये अगर गिर जाए तो दूसरे पीछे बैक पे एक और गार्ड्स की लाइन मौजूद है, वो दुश्मन से मुकाबला कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दुश्मन से मुकाबला करता है वो आपकी स्किन है, ठीक है भाई। अब ज़रा देख लीजिए, लंग्स की तरफ चलते हैं। सेकंड में लंग्स जो है, हमने गैसेस और लिक्विड्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास जो लंग्स हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है मेंटेन करके रखना, प्रोटेक्शन वगैरह का कोई काम नहीं है इनका, मेंटेन करके रखना किस चीज़ को, लेवल ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर, इसको बरकरार करके रखना है लंग्स का। इसके अलावा जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से जो रिमूव आउट होती है, वो याद रहे सिर्फ वो लंग्स के थ्रू होती है और किसी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती, ठीक है भाई। तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को रखें, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये देखें, ये बड़ी अहम बात है। हमें नॉर्मली ये तो पता है कि हमारे जो है लंग्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर रहे हैं। देखिए, रिमूव आउट करने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड में रुकना भी तो है, इस बात को भी तो ज़रा सोचिए। क्या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रुकेगी नहीं? सेल्स से लेने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में थोड़ी देर रुकेगी तो ना। इसी तरह उसी ब्लड के अंदर आपके ऑक्सीजन भी थोड़ी देर रुकेगी। इनकी मिकदार को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना, बराबर करके रखना, ये भी लंग्स का काम है। ये अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी, ओके फाइन। और क्या है ब्लड में, और दूसरा बॉडी फ्लूइड्स जो हैं उनके अंदर भी, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो तो अभी खैर यहाँ पर उसकी बात नहीं करते। अच्छा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने का जो निज़ाम है पूरा का पूरा, उसकी डिटेल तो अभी मैं नहीं बता सकता, चैप्टर नंबर 1 में तफसील से बता दिए रेट का क्या मतलब। स्पीड जो है रेस्पिरेशन की, वो ना बहुत ज़्यादा बढ़े ना बहुत ज़्यादा कम हो। सांस लेने की रफ्तार जो है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका प्रोसेस जो है वो भी, उसका रेट जो है, उसकी रफ्तार जो है वो भी मेंटेन करके रखें। ये लंग्स का काम है कि बैलेंस होना, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद किडनीज़ की तरफ चलते हैं अब। किडनीज़ ये तीसरा हीमोस्टेसिस ऑर्गन है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इनको फिल्टर्स कहा जाता है। आपकी बॉडी के फिल्टर्स ही छानने वाले, ये फिल्टर्स आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है भाई। और इनका काम क्या है, इनका भी वही काम है, इनको मेंटेन करना। इनका काम क्या है, इनका काम भी मेंटेन करके रखना है। क्या, इंटरनल
इंटरनल वाटर, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को बैलेंस करके रखना। देखिए बड़ा अहम है, अगर पानी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा ना तो फिर क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा 8-10-20 गिलास पानी पी लें, उसके बाद क्या होगा, आपको हाजित होगी, आपको वॉशरूम जाना होगा। ये किडनीज़ जो हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे, वो देख लेंगे कि पानी की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ गई है, तो फिर क्या होगा, आपको हाजित होगी और उसके बाद आप वॉशरूम जाएंगे, यूरिनेट करेंगे और उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन, किडनीज़ का काम जो है वो फिल्टर करके ब्लड को, आपकी बॉडी में वाटर के लेवल को बैलेंस करना, ये इसका काम है। ठीक है, और क्या काम है, अच्छा इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड और एक और नाम अभी आप सुनेंगे, क्रीटाइन। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रीटाइन, ये भी है इसी तरह का एक वेस्ट प्रोडक्ट। अब आपने यूरिया तो बहुत सुना मेरे मुंह से, यूरिक एसिड भी सुना, क्रीटाइन भी सुन लीजिए, ये भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट ही है आपकी बॉडी का। ठीक है, और क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर, ठीक हो गया ये सारा का सारा, बस ये सारी की सारी डिटेल्स ही थी जो कि मैंने आपको दे दी। अगला टॉपिक पार्ट 5 के अंदर हम देखेंगे हीमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 5, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्कूल खुल चुके हैं, ये बात आपको पता है, स्कूल खुल गए हैं तो आप भी मसरूफ़ हैं, मैं भी मसरूफ़ हूँ, लेकिन ये भी करना है तो साथ साथ ये भी करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे कि ये चलता रहे। बाकी केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है वो काफ़ी बोल रहे हैं कि सर नई बुक नई बुक नई बुक, तो परेशान नहीं हो आप, जो नए 9th में अभी आए हैं उनके 80% टॉपिक्स मैं पुरानी वीडियोस में से कवर कर चुका हूं, आप देखें आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।